गांव के पास ही एक पुराना हवेली था जिसमें कई करोड़ों के सोने छुपाए गए हैं। उसको लेने जो भी जाता वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। अरे सुनना मोहन, तुझे पता है ना उस पुराने हवेली में करोड़ों के सोने छुपाए गए हैं। चलें क्या आज रात उस सोने को चुराने? उसके बाद तो हम करोड़पति बन जाएंगे। अबे तू पागल है क्या? तुझे पता है ना उस खजाने को एक भूत और भूतनी रक्षा करते हैं। मैंने ये कई लोगों से सुना है। मुझे तो नहीं जाना उस भूतिया हवेली में। अरे तू भी ना इन फालतू की बातों पर विश्वास करता है। भूत ऊत जैसी कोई चीज नहीं होती। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा। मोहन ने उस भूतिया हवेली में जाने से मना कर दिया। अब वह अकेले जाने का सोचता है। रात होते ही वह निकल जाता है उस भूतिया हवेली की ओर। थोड़ी देर में वह पहुंच जाता है उस हवेली के पास। हवेली काफी डरावना दिख रहा था। सब कुछ शांत, ऐसा जैसे हवा कोई खा गया हो। वह उस हवेली के अंदर पहुंचता है। वहां पर सोने की तिजोरी रखे हुए थे। आज तो मैं राजा हो गया। मोहन बेकारी डर रहा था। वह आगे बढ़ता है, तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है। अब तुम भी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तुम भी उन सब की तरह मरोगे। वह चुड़ैल उसे मार देती है और किसी को पता नहीं चलता। आखिर उस हवेली में रात को क्या हुआ? मैंने तो उसे मना किया ही था, पर वह सोने के चक्कर में था और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। ना जाने क्यों लोग ऑन को समझ नहीं है कि वो एक भूतिया हवेली है। वो खजाने के चक्कर में पहले भी कई लोग मारे जा चुके हैं। तुम ठीक कह रहे हो, पर लोग मानते कहाँ हैं। अगले ही दिन इस खजाने के बारे में एक गैंग को पता चलता है। अरे बाप रे, वह हवेली है कि खजाने की हवेली। इतना सारा खजाना, ये खजाने, यह मिलने के बाद तो सातों जन्म बैठकर खाएंगे। भाई, पर मैंने सुना है कि उस हवेली में चुड़ैल रहती है। जो भी वह खजाना लेने जाता है वो उसे मार देती है। भाई, सोने के चक्कर में जिंदगी चली जाएगी। तू चुप कर, जब देखो भूत की कहानी लेकर आ जाता है। कभी तो मुहूर्त से काम करने दिया करीबी। मैं सही बोल रहा हूँ। तुम सबको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उसके साथ ही उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं और उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। अब मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो, क्या करना है। वह अपने प्लान के बारे में साथ ही उनको बताता है। सभी लोग उस हवेली के पास पहुंचते हैं और गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, इतना खजाना, मैं तो पूरा जिला खरीद लूं। तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है। अपनी शक्ति से सबको फ्रीज करके मार देती है। यह खजाना पापी के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है। मैंने तो कहा ही था कि मत जाओ वहां पर। कोई मेरी बात माने तब ना।